नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि मृत्यु के बाद हम जो तीरवा मनाते हैं इसमें कितना सत्य है। क्या यह सच है? जब किसी भी मनुष्य मरता है, इसकी मृत्यु होती है, तब हर मनुष्य बेहोशी में मरता है। इसीलिए तो मरने के बाद भी इसको जल्द ही पता नहीं चलता है कि मैं मर गया हूँ। और मृत्यु के समय हमारे भीतर से चेतना यानी सूक्ष्म शरीर जीव निकल जाता है, जीवात्मा निकल जाती है। फिर वह शरीर एक काष्ठ बनकर रह जाता है और शरीर की लाली भी लुप्त होने लगती है। शरीर भी काला पड़ने लगता है, सड़ने लगता है। इसीलिए तो हम जल्द ही मृतक के शरीर को जला देते हैं या गड्ढा बनाकर नमक डाल के दफना देते हैं। फिर चेतना यानी जीवात्मा के जब तक नया शरीर धारण न कर ले तब तक वह मृतक की जीवात्मा सूक्ष्म शरीर में भटकना पड़ता है। फिर न इस शरीर को भूख लगती है, न प्यास लगती है, न ठंड लगती है, न गर्मी लगती है, न बरसात की मौसम में इसको रेन कोट या छाते की ज़रूरत यह शरीर को नहीं होती है। न सोने के लिए खटिया या बिस्तर, तकिया, कंबल की ज़रूरत होती है। न पहनने के लिए कपड़े की ज़रूरत होती है। न खाने के लिए अनाज, सब्जी, फल, सूखे मेवे की ज़रूरत होती है। मतलब मृत्यु के बाद यह हवा का रूप हो जाता है। फिर भी 13वें के दिन हम ब्राह्मण को बुलाते हैं और मृतक के लिए चारपाई, बिस्तर, कंबल, कपड़े, तकिया, अनाज, सब्जी, फल, सूखे मेवे, नई चप्पल, छाता, गर्मी के लिए पंखा और पानी पीने के लिए दोरी और लोटा और चांदी का दातुन, चांदी की सीढ़ी हम ब्राह्मण को बुलाकर देते हैं। और ब्राह्मण का नियम ऐसा है कि तुम यहाँ जितना देंगे इतना तुम्हारे माँ बाप को स्वर्ग में मिलेगा। फिर भी मान लो वह स्वर्ग में जाने वाला तो है ही नहीं, फिर भी मान लो स्वर्ग में चला भी गया तो स्वर्ग में सिक्योरिटी वाला इनके पास लिस्ट मांगेंगे कि ठहरो, तुम्हारी सुविधा के लिए तुम क्या लेकर आए हो। दूसरी बात, यह चांदी का दातुन करेगा भी कैसे? और 70 साल तक मनुष्य बनकर रहा, फिर भी रत्ती भर भी ऊपर उठा नहीं है, रत्ती भर भी बेहोशी में से बाहर निकला भी नहीं है।
और वह था 5 फीट का। तो तुम्हारी यह चांदी की सीढ़ी थी 5 इंच की और पतली सीढ़ी थी। तो यह 5 फुट का इंसान यह 5 इंच की पतली सी सीढ़ी पर चढ़कर स्वर्ग में कैसे जा सकता है। और मान लो मृतक शराब पीता था, मांस मच्छी अंडे खाने वाला था और वह ही इनकी प्रिय चीज थी, इनकी प्रिय वस्तु थी। तो तुम इनकी प्रिय वस्तु का मतलब शराब मांस मच्छी का दान करोगे तो क्या ब्राह्मण इसका स्वीकार करेगा? और आपके घर आकर कभी भी किसी भी ब्राह्मण ने आपको बताया कि तुम्हारी माँ या तुम्हारा बाप तुम्हारा पिता रात को मेरे घर आए थे और इसने सोने के लिए मेरे पास खटिया मांगा, खाना मांगा, तो मैंने खटिया दिया, खाना दिया, बिस्तर दिया, कंबल दिया। फिर सुबह में चांदी का दातुन दिया और इसने चांदी का दातुन किया। फिर स्नान करके तुमने जो मुझे नए कपड़े दिए थे इसके लिए वह कपड़े जो पहन कर वो चला गया। और बड़ी मज़े की बात यह है कि हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इसकी आत्मा को शांति देना। अरे मेरे भाई, आत्मा तो खुद शांति ही है, आत्मा तो आनंद है, आत्मा तो महकती खुशबू है, आत्मा तो असीम है। इसको तुम शांति कैसे दिलाओगे? और हम लिखते हैं जैसी परमात्मा की मर्जी, तो हम परमात्मा को क्यों बदनाम करते हैं? इसके हिस्से में जो प्राणों का भंडार था वह तो परमात्मा ने पहले से ही जन्म के साथ इसको दे दिया था और पूरा जीवन वासना में रहा था, राग द्वेष में भटक रहा था। तो परमात्मा को प्यासी कैसे हो सकता है? तो मेरा कहने का मतलब है बहुत हो गया, बहुत छो लिया, अब तो जागो मेरे यार। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।